अगर आपने इन 5 उपायों को अपनाया तो ना सिर्फ आप अपने यूट्रस, अपने फैलोपियन ट्यूब और ओवरी को हेल्दी बना सकते हैं, साथ ही आप इन 5 उपायों के साथ प्रेगनेंसी को बहुत ही जल्दी कंसीव कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा, आयुष्मान हेल्थ केयर मैनपुरी से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब की फैमिली में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सरल उपाय बताऊंगी जो आपने अपनी लाइफ में उतार लिए तो आपको किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एकदम नेचुरली बिना मेडिसिन के कंसीव कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेटिव जानने के लिए मिलेगा। तो इन 5 उपायों में सबसे पहला उपाय है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है या इरेगुलर। रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 से 35 दिन के बीच में रहती है, साथ ही आपका जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, जो डिस्चार्ज, जो पीरियड्स आपको आ रहे हैं वो 80 ml लगभग रहते हैं, साथ ही आपका जो फ्लो है वो 3 से 5 दिन रहता है या 5 से 7 दिन रहता है, तो ये एक रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। वहीं अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है, वो आप कैसे पता लगा सकते हैं? अगर आपकी हर मंथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है या स्किप हो जाती है, या कभी कभी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर आ रही है लेकिन फिर स्किप हो जाती है, तो उसे हम इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। साथ ही उसका जो फ्लो है वो 80 ml से भी कम रहे। अगर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डेज है, जिस दिन आपको पीरियड्स आते हैं, वो 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन ही रहते हैं या उससे भी कम रहते हैं और फ्लो बहुत ही ज्यादा कम आता है, और आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 21 दिन से कम की है या 35 दिन के ज्यादा की है, वो हम इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में लाते हैं। रेगुलर और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का हमारे कंसीव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये कैसे होता है ये मैं आपको दूसरे उपाय में बताऊंगी। दूसरा उपाय है ओव्यूलेशन डे। ओव्यूलेशन डे यानी कि आपका जिस दिन एग निकलता है आपके ओवरी से, उसको हम ओव्यूलेशन डे कहते हैं। और उस दिन आपको क्या करना है जिससे आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर लें? सबसे पहले अगर आपकी साइकिल रेगुलर है तो आपका जो एग है वो टाइम से निकलेगा और आप उसको देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। ओवुलेशन सिम्टम्स के थ्रू या ओवुलेशन किट के थ्रू आप पता लगा पाएंगे कि इस दिन आपकी बॉडी से, आपकी ओवरी से एग निकल रहा है। लेकिन अगर आपकी साइकिल वही इरेगुलर रहेगी तो आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी ओवरी से अंडा निकलता है या नहीं निकलता है, कि आपका अंडा कब निकल रहा है ये भी आपको पता करने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, क्योंकि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत चांसेस होते हैं कि अंडे के ना निकलने के या अंडा लेट निकलता है, तो आपको कंसीव करने के लिए पता ही नहीं लगेगा कि आपको क्या करना है और आप ऐसे कंसीव नहीं कर पाएंगे। अगर किसी फीमेल की साइकिल रेगुलर है, उसके पीरियड्स 28 दिन में आते हैं, तो उसका जो ओवुलेशन डे होगा वो मिड साइकिल में होगा, यानी कि 14वें दिन उनका अंडा निकलेगा। लेकिन अगर आपकी साइकिल इरेगुलर है और आपको पता करना है कि आपका अंडा कब निकलता है, आपका अंडा निकलता है या नहीं निकलता, तो आप एक कैलेंडर मेंटेन करिए। आप अपने लास्ट 3 मेंसेस के एवरेज डेट को निकाल लीजिए और उसके एवरेज डेट में से 14th डे के आसपास आपका एग रिलीज होगा। तो आपको क्या करना है, जिस दिन आपका एग रिलीज हो या फिर आपको पता लग जाए कि आपका कल एग रिलीज होने वाला है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि एग हमारी बॉडी में सिर्फ 24 आवर्स रहता है और उन 24 आवर्स में आपको रिलेशन जरूर बनाना है। अगर आप जल्दी से जल्दी कंसीव करना चाहते हैं तो आपको अपने ओवुलेशन डे को मार्क करके हमेशा रखना है, अपने पीरियड साइकिल को मार्क करके रखना है, ताकि आप कैलकुलेशन के हिसाब से अपने रिलेशन को मेंटेन कर पाए। तीसरा उपाय है कि अगर आप जल्दी से जल्दी कंसीव करना चाहते हैं तो आपकी बॉडी में क्या क्या हेल्दी होना जरूरी होता है। फीमेल पार्टनर की बॉडी में हेल्दी होना जरूरी होता है उनका यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स। वहीं मेल पार्टनर की बॉडी में हेल्दी होना जरूरी होता है उनके शुक्राणु। जी हाँ, अगर आप देखेंगे तो फीमेल पार्टनर और मेल पार्टनर दोनों ही बराबर जिम्मेदार होते हैं फर्टिलिटी के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए। दोनों ही में दोनों का बराबर रोल होता है। तो अगर हमें कंसीव नहीं हो रहा है तो हमें मेल और फीमेल दोनों की जांचों पर ध्यान देना पड़ता है। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करते करते 6 मंथ या 1 ईयर हो गया है लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो आपको अपना यूट्रस को देखना चाहिए। आपको अपने गर्भाशय में देखना है कि आपकी जो गर्भाशय की दीवार है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो थिन तो नहीं है। अगर वो थिन होगी तो फर्टिलाइज्ड एग आकर वहां चिपक नहीं पाएगा और आपके पीरियड से स्टार्ट हो जाएंगे, आपका मिसकैरेज भी हो सकता है।
दूसरी चीज आपको अपनी ओवरीज में देखनी है कि उसमें पीसीओडी पीसीओएस जैसी कोई समस्या तो नहीं है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका एग रिलीज ना होता हो या आपके पीरियड्स स्किप हो जाते हैं लेकिन आपने फिर भी प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं किया है, हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपको फैलोपियन ट्यूब्स में ये देखना है कि आपकी कहीं आपकी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक तो नहीं है। उसके लिए आपको एचएसजी हिस्टोसैल्पिंजोग्राफी करानी चाहिए ताकि आपको पता लग जाए कि आपके जो यूट्राइन ट्यूब्स हैं, आपके जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक तो नहीं है। अगर फीमेल पार्टनर की यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज एकदम हेल्दी है, उनकी ब्लड सप्लाई भी प्रॉपर है, तो मेल पार्टनर को भी अपने स्पर्म के काउंट्स को चेक करवाना चाहिए, अपनी शुक्राणु की जांच करानी चाहिए ताकि हमें ये पता लग जाए कि उनके जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो प्रॉपर है या नहीं, स्पर्म काउंट प्रॉपर है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि उनकी मोटिलिटी कम होने की वजह से वो अंडे से मिल ही नहीं पाते और कंसीव के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। अगर शुक्राणु में पस सेल्स आ रही हैं तो भी हमें कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए अगर आप प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको शुक्राणु की जांच जरूर करवानी चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको कौन सी दवा का सेवन करना चाहिए? जी हाँ, चौथा उपाय यही है कि आपको कौन सी दवा प्रेगनेंसी प्लानिंग करने से पहले लेनी चाहिए। तो आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट डेली 1 जरूर लेनी चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो, और 3 महीने पहले से ही आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। फॉलिक एसिड आपकी कंसीव करने में हेल्प नहीं करता, लेकिन आपकी बॉडी में अगर फॉलिक एसिड की कमी होगी तो आपका मिसकैरेज होने के चांसेस हैं, आपके बच्चे में एब्नॉर्मलिटी होने के चांसेस हैं। हो सकता है उनकी रीढ़ की हड्डी का विकास ना हो पाए, उनके मस्तिष्क का विकास ना हो पाए, उनके हार्ट का विकास ना हो पाए। इसकी वजह से आपको आगे चल के काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए प्रेगनेंसी प्लानिंग करने के 3 महीने पहले से ही आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट जरूर लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी प्लान करें तो अपनी डाइट में क्या बदलाव आपको करना चाहिए? 5वां उपाय यही है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको अपनी डाइट में क्या चेंज करना चाहिए, क्या उसमें ऐड करना चाहिए? देखिए, ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो आपको बाहर की चीजें अवॉइड करनी है। देखिए, मैं आपको जो भी रेमेडी बताती हूँ जरूरी नहीं है कि वो आपको सारी रेमेडी काम कर जाए। हर किसी का बॉडी टाइप अलग अलग होता है, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। हो सकता है कि आपकी जो बॉडी है वो अलग तरीके से काम कर रही हो, इसलिए आप उस चीज से कंसीव ना कर पा रहे हो। लेकिन आज मैं आपको 2 ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो आप किसी भी तरीके की बॉडी हो आप ट्राई कर सकते हैं, और मेल और फीमेल दोनों पार्टनर को इसे ट्राई करना है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो पहली रेमेडी आपको अपनानी है अनार का सेवन। जी हाँ, आपको डेली 1 अनार का सेवन जरूर करना है। मेल और फीमेल दोनों पार्टनर को सेवन करना है। अनार अगर आप सेवन नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो आप चुकंदर का सेवन उसकी जगह कर सकते हैं। चुकंदर यानी कि बीटरूट। इसमें फॉलेट, आयरन, विटामिन सी, पोटेशियम काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये आपको कंसीव करने में हेल्प करता है, आपकी फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है, आपके जो यूट्रस रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं उसकी जो ब्लड सप्लाई है उसको इंप्रूव करता है। इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको बीट रूट या अनार का सेवन जरूर करना है। दूसरी चीज आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है ड्राई फ्रूट्स। जी हाँ, आपको अखरोट, बादाम और अंजीर का सेवन अपनी डाइट में जरूर करना है, और इन तीनों चीजों को आप भिगोकर डेली मॉर्निंग में खाली पेट लीजिए। ये आपको बहुत अंदरूनी हेल्प करते हैं हील होने में, आपके यूट्रस को, आपकी ओवरीज को, आपके फैलोपियन ट्यूब्स को भी हील होने में, उनको हेल्दी बनाने में काफी हेल्प करते हैं। और इसमें काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको कंसीव करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये 2 डाइट में बदलाव हैं जो आपको जरूर करना है, डेली करना है। साथ ही जो मैंने आपको 5 सरल उपाय बताए हैं, जो ऐसे उपाय हैं जो आप डेली कर सकते हैं, आप अपना सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इसके थ्रू अगर आपने इन 5 चीजों को देखा, अपनाया, समझा, तो आप डेफिनेटली बिना दवाई के और बिना डॉक्टर की सलाह से भी कंसीव कर सकते हैं, और आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। अगर उसके बाद भी आप कंसीव ना कर पाए या आपकी बॉडी टाइप इस तरह का ना हो कि आप अपनी बॉडी में अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आप कर पा रहे हैं कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है, आप रिलेशन बना पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली कंसीव कर लेंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, उनको जरूर दिखाना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप अगर मेरा अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो मेरी कंसल्टेंट नंबर पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।